आज की कहानी दादी का आखिरी किस्सा। एक पुराने गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दादी सावित्री अपने पोते आर्यन के साथ रहती थी। आर्यन की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसकी दुनिया उसकी दादी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हर रात सोने से पहले दादी उसे एक कहानी सुनाती थी, डरावनी, रहस्यमय और कभी-कभी अजीब सच्चाई से भरी हुई। दादी की एक आदत थी, वो हर कहानी के अंत में कहती थी कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानी नहीं होती, और फिर मुस्कुरा देती। आर्यन को ये बात हमेशा अजीब लगती, लेकिन वो कभी ज़्यादा सोचता नहीं था। एक रात जब बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, दादी ने कहा, आज मैं तुम्हें आखिरी किस्सा सुनाऊंगी। आर्यन हंस पड़ा। आप रोज़ यही कहती हो। लेकिन इस बार दादी की आवाज़ अलग थी, गंभीर और थोड़ी भारी। उन्होंने कहानी शुरू की। एक बूढ़ी औरत की जो अपने पोते के साथ रहती थी और एक दिन अचानक मर गई, लेकिन मरने के बाद भी वो घर नहीं छोड़ पाई। आर्यन ने बीच में टोकते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो हर रात अपने पोते को कहानी सुनाने वापस आती थी। आर्यन हंसने ही वाला था, लेकिन तभी उसने एहसास हुआ दादी की आंखें उसे नहीं देख रही थी, जैसे वो कहीं और देख रही हो। उस रात के बाद दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ ही दिनों में वो चल बसी। घर में सन्नाटा छा गया। आर्यन पहली बार अकेला महसूस कर रहा था। पहली रात वो अपने बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, सोने से पहले कहानी नहीं सुनोगे? आर्यन की सांसें रुक गई। वो धीरे धीरे उठकर बैठा। कमरे के कोने में देखा, वहाँ दादी बैठी थी। वही मुस्कान, वही साड़ी, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। आर्यन कांपते हुए बोला, दादी। दादी मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, कुछ कहानियाँ सच होती हैं। उस रात के बाद हर रात दादी आती और कहानी सुनाती, लेकिन अब उनकी कहानियाँ बदल गई थी। अब वो गांव की नहीं, मौत की कहानियाँ सुनाती थी। एक रात उन्होंने कहा, आज की कहानी में एक बच्चा है। आर्यन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो बच्चा अपनी दादी के साथ रहना चाहता है। आर्यन पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे नहीं सुननी। दादी की मुस्कान और गहरी हो गई थी, लेकिन कहानी पूरी करनी पड़ेगी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। हवा ठंडी हो गई। अगली सुबह पड़ोसी घर में आए। आर्यन का कमरा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस बिस्तर पर एक पुरानी साड़ी कर रखी थी और दीवार पर छोटे हाथों से लिखा था, दादी एक और कहानी सुनाओ। आर्यन के गायब होने के बाद पूरा गांव हिल गया। पुलिस आई, लोगों ने घर घर खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा वो डर के मारे भाग गया होगा। कुछ ने फुसफुसा कर कहा, उस घर में कुछ ठीक नहीं है। आखिरकार उस घर को बंद कर दिया गया। दरवाजे पर ताले लगे गए, खिड़कियां बंद हो गई और धीरे धीरे लोग उस जगह को भूलने लगे। लेकिन कुछ जगहें भूलने से भी नहीं भूलती। कई साल बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आया। उन्हें उस घर के बारे में कुछ नहीं पता चला। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था, रोहन। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक था। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन रहने लायक था। फिर तीसरी रात रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, यहाँ एक आंटी रहती है। माँ हंस पड़ी। कौन आंटी? रोहन ने मासूमियत से कहा, वो जो मुझे कहानी सुनाती है। माँ ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात रोहन फिर उठा और बोला, आज दादी ने नई कहानी सुनाई। माँ चौंक गई। कौन दादी? रोहन ने धीरे से कहा, वही जो कहती है कि कहानी पूरी करनी पड़ती है। माँ का दिल धड़कने लगा। उस रात उसने तय किया कि वो खुद देखेगी। आधी रात के करीब वो धीरे धीरे रोहन के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कहानी सुन रहा हो। वो दरवाजे के पास पहुंची और अंदर झांका। उसकी सांस रुक गई।
रोहन बिस्तर पर बैठा था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी और फिर वो बच्चा अपनी दादी के साथ चला गया। माँ घबराकर चिल्लाई, रोहन! अचानक वो बूढ़ी औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी कहानी सुनोगे? माँ डर के मारे पीछे हट गई। जब उसने दोबारा अंदर देखा, कमरा खाली था। रोहन सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस रात के बाद रोहन बदलने लगा। वो अब खुद से बातें करता, हंसता और कभी कभी दो आवाज़ों में बोलता, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। अब माँ को समझ में आ गया था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिलसिला है और हर बार एक नया बच्चा उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। रोहन अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। दिन में वो सामान्य दिखता, खेलता, स्कूल जाता, हंसता भी, लेकिन जैसे ही शाम होती उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर जाती, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसकी माँ ने कई बार उससे पूछा, वो दादी क्या कहती है? रोहन हर बार एक ही जवाब देता, वो कहती है कहानी पूरी करनी होती है। माँ अब डर चुकी थी। उसने अपने पति को सब बताया, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। बच्चा है, कल्पना करता है, उसने कहा। लेकिन उस रात उसे खुद सच देखना पड़ा। आधी रात को घर के हाल से धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई कहानी सुन रहा हो। दोनों उठकर बाहर आए और जो उन्होंने देखा वो उन्हें ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। रोहन फर्श पर बैठा था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बार वो साफ दिख रही थी। उसकी साड़ी पुरानी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें पूरी तरह खाली। वो धीरे धीरे बोल रही थी। जब कहानी शुरू हो जाती है तो उसे ख़त्म करना पड़ता है। रोहन उसकी तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। माँ चिल्लाई, बस यहाँ से जाओ। बूढ़ी औरत रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और माँ की तरफ देखा। तुम नियम तोड़ रही हो, उसने कहा। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। नियम? माँ कांपते हुए पूछी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। जो कहानी सुनता है वो उसे आगे सुनाता है। माँ की आंखें फैल गई। और अगर नहीं सुनाए? उसने डरते हुए पूछा। कुछ पल की खामोशी। फिर वो औरत धीरे से बोली, तो कहानी उसे अपने साथ ले जाती है। अचानक रोहन ने सिर घुमाया और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। माँ, उसने फुसफुसाया, मैं नहीं जाना चाहता। माँ दौड़कर उसकी तरफ गई, उसे खसकर पकड़ लिया। कोई कहीं नहीं जाएगा, वो चिल्लाई। लेकिन जैसे ही उसने रोहन को छुआ, उसे महसूस हुआ वो ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। समय ख़त्म, उसने कहा। अचानक घर की लाइट्स बंद हो गई। तेज़ हवा चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर सिर्फ माँ और पिता थे। रोहन गायब था, लेकिन दीवार पर छोटे हाथों से लिखा था, कहानी पूरी हो गई। उसने नीचे देखा। एक और लाइन थी, अब आपकी बारी है। रोहन के गायब होने के बाद घर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी माँ हर दिन उसी दीवार के सामने बैठती जहाँ छोटे हाथों से लिखा था, अब आपकी बारी है। वो शब्द जैसे मिटते ही नहीं थे। जितना उन्हें साफ करने की कोशिश की जाती उतना ही गहरा दिखने लगा। उसके पिता ने घर छोड़ने का फैसला किया। उन्हें लगा जगह बदलने से शायद ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों में वे शहर चले गए। नया घर, नई शुरुआत, लेकिन डर उनके साथ ही आया था। पहले कुछ रातें शांत रही, फिर एक रात वो आवाज़ फिर आई, धीमी, जानी पहचानी। सोने से पहले कहानी नहीं सुनोगे? माँ का शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार वो और साफ थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो जीत चुकी हो। तुम भाग नहीं सकती, उसने धीरे से कहा। कहानी जहाँ जाती है वहाँ मैं भी जाती हूँ। माँ के आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा कहाँ है? औरत मुस्कुराई। वो वही है
जहाँ सब होते हैं। कौन सब? कुछ पल की खामोशी, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ, खुद देख लो। माँ जैसे किसी खींचाव में आगे बढ़ी। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी थी, जहाँ चारों तरफ बच्चे बैठे थे, कुछ चुप, कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ कहानी सुन रहे थे। उनमें से एक रोहन था। उसने अपनी माँ को देखा और धीरे से कहा, माँ, अब मैं भी कहानी सुनता हूँ। माँ चीख पड़ी, नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन बूढ़ी औरत की आवाज़ गूंजी, अब वो भी कहानी का हिस्सा है। माँ घुटनों पर गिर गई। मैं उसकी जगह ले लूँगी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वो औरत हंसी। यही तो चाहिए था। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह उस घर में पिता अकेला था। माँ भी गायब थी। लेकिन टेबल पर एक पुरानी कॉपी रखी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, दादी का आखिरी किस्सा, और नीचे, अब ये कहानी आप सुनाओगे। उस दिन के बाद जहाँ जहाँ ये कहानी पहुँचती है, वहाँ वहाँ कोई ना कोई रात में एक आवाज़ सुनता है, सोने से पहले एक कहानी। क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती हैं। यही इस कहानी का अंत है।